बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकंड ईयर बायोलॉजी लेक्चर नंबर 2 है हमारा, चैप्टर नंबर 19। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ाया था, मेरिस्टम पढ़ाई थी। तो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस फेजेस ऑफ ग्रोथ जो है वो नहीं करना, कंडीशन ऑफ ग्रोथ भी नहीं करना, डिफरेंशिएशन भी नहीं करना, तो ग्रोथ कोरिलेशन जो है वो करना है। तो आज हम ग्रोथ कोरिलेशन को डिस्कस करते हैं कि ग्रोथ कोरिलेशन क्या होती है। द रेसिप्रोकल रिलेशनशिप ऑफ ग्रोथ बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट इन विच वन प्लांट पार्ट इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ अदर पार्ट। ठीक है, रेसिप्रोकल का मतलब होता है बाहमी, आपस में उनका क्या हो, रिलेशनशिप हो। ठीक है, बाहमी ताल्लुक जो है ऑफ ग्रोथ बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, कि एक पार्ट जो है प्लांट का वो इफेक्ट कर रहा है दूसरे पार्ट के ऊपर। ठीक है, यानी कि एक हिस्सा है प्लांट का वो दूसरे के ऊपर इफेक्ट करेगा। जैसे ये लीफ है, नीचे वाली बर्ड्स हैं, ऊपर वाली बर्ड हैं, तो एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे। प्लांट ऑर्गन ग्रो डिफरेंट रेट्स इन डिफरेंट डायरेक्शन, कि प्लांट ऑर्गन जो हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में ग्रो करते हैं। एक डायरेक्शन में कर रहा है, कोई किधर को कर रहा है, कोई किधर को, ब्रांचेस जो हैं वो निकल रही हैं। सही। अब इसके ऊपर जो सबसे पहला फिनोमिना इफेक्ट करता है वो है एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस क्या होती है? द फिनोमिना इन विच एक्टिव शूट इफेक्ट्स कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ लेटरल बर्ड, कि एक्टिव शूट, ऊपर वाली ये जो शूट होती है वो क्या करती है, लेटरल बर्ड को कंट्रोल करती है। अब लेटरल बर्ड ये होती है जो नीचे बर्ड बन जाती है किसी भी प्लांट पे, उसको क्या करते हैं, लेटरल बर्ड करते हैं। एक्टिव शूट अपेक्स, यानी अपेक्स एपिकल वाला पोर्शन जो है वो नीचे वाली बर्ड जो लेटरल बर्ड है उसको क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। बर्ड ग्रो इन मैनी प्लांट्स, बर्ड जो होती है वो ग्रो हो जाती है बहुत सारे प्लांट्स में। ठीक है, बट ग्रोथ इज सुप्रेस्ड इन लोअर एक्सिलरी बर्ड के, लेकिन इसकी ग्रोथ जो होती है वो सुप्रेस हो जाती है। उसने कहा इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट कोरिलेटेड इफेक्ट इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोरिलेटिव इफेक्ट होता है। ओनली एपिकल बर्ड जो होती है ग्रो करती है इन प्लांट्स में, सिर्फ ये एपिकल बर्ड जो होती है यही ग्रो होती है प्लांट्स के अंदर। ठीक है, तो इसके ऊपर देखते हैं कि एपिकल बर्ड का क्या काम है। एपिकल बर्ड जो है वो ग्रो हो गई है जी। तो एपिकल बर्ड जो है, एपिकल बर्ड वाज रिमूव्ड एक्सपेरिमेंटली, एपिकल बर्ड को हमने क्या करना है, रिमूव कर देना है। लोअर बर्ड ऑफ द प्लांट जो है वो क्या कर देगी, स्टार्ट कर देगी ग्रोथ को, ग्रोथ जो होगी लोअर बर्ड से स्टार्ट हो जाएगी। क्या किया हमने, एपिकल बर्ड को रिमूव कर दिया। लोअर बर्ड ऑफ दिस प्लांट स्टार्ट ग्रोथ। अब देखें, एक एग्जाम्पल के तौर पर जैसे लेते हैं कि एपिकल बर्ड बन गई है तो ग्रोथ जो होती है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। जैसे हमारे बाल जो होते हैं दो शाखा हो जाते हैं, आगे से दो मुँह हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कि आगे वाली जो है ना, आगे से काट दो तो इनकी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह से जो एपिकल बर्ड जो है वहाँ पे बनी थी बर्ड, उस बर्ड ने ग्रोथ को क्या कर दिया था, रोक दिया था। हमने उस ग्रोथ बर्ड को रिमूव किया तो लोअर बर्ड जो थी उसने क्या कर दिया है, ग्रोथ को स्टार्ट कर दिया है। इट शोज, इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्टिव शूट इफेक्ट्स है वो कंट्रोल कर रही है डेवलपमेंट ऑफ द लेटरल बर्ड। एक्टिव शूट इफेक्ट्स कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ द लेटरल बर्ड, कि ऊपर वाली जो है वो नीचे वाली बर्ड की क्या कर रही है, ग्रोथ को कंट्रोल कर रही है। ठीक है, तो इसमें ये होगा कि प्लांट दैट हैव डेंस ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड हैव वेरी लिटिल एपिकल डोमिनेंस, कि वेरी लिटिल क्या होगी, एपिकल डोमिनेंस होगी। कि अब हमने एक्टिव शूट को कट कर दिया तो नीचे वाली जो बर्ड थी उसने क्या कर दिया, ग्रोथ स्टार्ट कर दी है। सो इसके ऊपर जो है कुछ हार्मोन्स इफेक्ट करते हैं। प्लांट्स में हमेशा हार्मोन्स इफेक्ट करेंगे, हार्मोनल इफेक्ट होता है। तो टू हार्मोन इफेक्ट द एपिकल डोमिनेंस, दो तरह के हार्मोन हैं जो क्या करते हैं, एपिकल डोमिनेंस के ऊपर इफेक्ट डाले हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है एक्सन। एक्सन जो था इसमें हमारे पास साइंटिस्ट था थायमन ने और स्कोग, थायमन और स्कोग। 1934 में उन्होंने इसके ऊपर काम किया। उन्होंने परफॉर्म किया कि एक्सपेरिमेंटली कि एपिकल डोमिनेंस जो होती है काज बाय किसकी वजह से होती है, एक्सन की वजह से होती है। यानी कि जो एपिक्स है, एपेक्स के ऊपर जो बर्ड बनती है वो किसकी वजह से बन रही है, एक्सन से बन रही है। और टर्मिनल बर्ड जो है वो प्रोड्यूस हो रही है किसकी वजह से, वो भी एक्सन की वजह से। ये डिफरेंस उसने कहा है कि अगर हमने क्या करें, इसको डिफ्यूज़ कर दें एपिकल बर्ड को लेटरल शूट से, तो ये क्या होगा, इनहेबिटरी इफेक्ट होगा, कि हमने उसको रिमूव किया, इनहेबिटरी इफेक्ट। अब रिमूवल ऑफ एपिक्स रिलीज, कि जो एपेक्स थी उसको रिलीज़ किया तो लैटरल बर्ड जो है रिलीज लैटरल बर्ड, कि जब हमने एपेक्स वाली बर्ड को तोड़ दिया था, ख़त्म कर दिया था, जैसे मैंने कहा था कि ऊपर वाले दो शाखे होते हैं मुंह बाल, उनको कट कर दें तो नीचे वाले बालों की ग्रोथ स्टार्ट होती है। अब हमने एपिकल बर्ड जो है रिमूव ऑफ एपेक्स को रिमूव किया, रिलीज लैटरल बर्ड, कि लैटरल बर्ड ने क्या कर दिया, मूवमेंट बढ़ा दी है। फ्रॉम एपिकल से इज कॉल्ड कंपनसेटरी इफेक्ट, इसको क्या कहते हैं, कंपनसेटरी इफेक्ट कहते हैं, कंपनसेटरी इफेक्ट। ठीक हो गया।
तो ये एक्सन का हो गया। अब साइटोकिनेसिस भी इसके ऊपर एक हार्मोन है जो इफेक्ट करता है। साइटोकिनेसिस हैव आल्सो प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट, यानी कि इंपॉर्टेंट रोल जो है इसका ऑपोजिट टू एक्सन है। एक्सन के ये क्या करेगा, उल्ट काम करेगा, डायरेक्टली इनटू द इनहिबिटर बर्ड। ये उसको इनहिबिटरी बर्ड पे डालना पड़ता था, ये डायरेक्टली किसके ऊपर काम करेगा, इनहिबिटर बर्ड के ऊपर, ठीक है। इफ साइटोकिनेसिस आर अप्लाइड डायरेक्टली, अगर हम इसको डायरेक्टली अप्लाई करें इनहिबिटर, तो ये क्या करेगा, रिलीज करेगा बर्ड फ्रॉम एपिकल डोमिनेंस, के एपिकल डोमिनेंस की जो बर्ड थी उनको क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, ठीक है जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ एपिकल डोमिनेंस के एप्लीकेशन क्या है एपिकल डोमिनेंस की। एपिकल डोमिनेंस जो है प्ले इंपॉर्टेंट रोल करता है किसमें, टैप रूट में। टैप रूट डेवलपमेंट, टैप रूट वो होती हैं जो जड़ से निकलने वाली छोटी छोटी डायरेक्टली निकलती हैं, उनको क्या कहते हैं, टैप रूट्स कहते हैं। इनहिबिटेड करता है स्प्राउटिंग ऑफ द लैटरल बर्ड, तो जो नीचे वाली बर्ड हैं उसको स्प्रूट होने से, उसको निकलने से, कोम्पल का फूटना, कोम्पल फूटने को क्या कहते हैं, स्प्रूट होना, कि उसको स्प्रूट होने से इनहिबिट करता है, रोकता है। एक्सन इज अप्लाइड ऑन द बर्ड ऑफ पोटैटो ट्यूबर बर्ड आर नॉट फॉर्म्ड, कि एक्सन जो होता है, अगर पोटैटो आप लोगों ने आमतौर पर देखे होंगे कि टोकरी में पड़े हुए उनके ऊपर बर्ड बन जाती है और वो फूटना शुरू हो जाते हैं। अगर इसके ऊपर एक्सन अप्लाई कर दिया जाए तो एक्सन जो है वो बर्ड ऑफ द पोटैटो को क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा, रोक देगा। हम कह सकते हैं कि अगर एक्सन अप्लाई कर दिया गया है लैटरल बर्ड ऑफ द ट्यूबर, तो ये क्या करेगी, लैटरल बर्ड उसकी नहीं बनेगी। इट प्रिवेंट द स्प्राउटिंग ऑफ आई। आई का मतलब क्या है कि बर्ड, ये बर्ड बनने से क्या करेगा, रोक देगा, ठीक है। अब आलू फूटेंगे नहीं, तो स्टोरिंग पीरियड इज इंक्रीज फ्रॉम 1 to 3 ईयर्स, के 1 साल से 2 साल 3 साल तक इनका स्प्राउटिंग पीरियड जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। स्टोरिंग पीरियड हम इसको क्या करेंगे, स्टोर कर सकेंगे। तो आलू जो स्टोर में, बड़े बड़े स्टोर में, मैक्रो मार्केट्स में उनको स्टोर किया जाता है, उसके ऊपर एक्सन अप्लाई किया जाता है ताकि वो आलू फूटने से महफूज रहें। तो ये था हमारा टॉपिक ग्रोथ कोरिलेशन का। ये आमतौर पे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, शॉर्ट में ही आता है, लेकिन आपने इसको अच्छी तरह से याद करना है। शॉर्ट में भी, लॉन्ग में भी पूछ सकते हैं, इसकी भी आपने असाइनमेंट बनानी है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, तो नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एनिमल्स। एनिमल्स की कि द स्टडी ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सिंगल फर्टिलाइज्ड एग इनटू हाईली कम्प्लेक्स एंड इंडिपेंडेंट लिविंग थिंग लाइक पेरेंट इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी हमने पीछे भी पढ़ी थी कि बायोलॉजी एक ब्रांच है जिसमें हम फर्टिलाइज्ड एग तक पढ़ते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। कि ग्रोथ है, डिफरेंशिएशन है, सिंगल फर्टिलाइज्ड एग, कि एक एग जो है टू हाईली कम्प्लेक्स, यानी कि दूसरे के साथ मिलेगा, इंडिपेंडेंट लिविंग थिंग, के एग से फर्टिलाइज्ड होके उसने एक लिविंग थिंग बनना है, लाइक पेरेंट्स, के पेरेंट्स की तरह, इज कॉल्ड पेरेंट की तरह, उसको क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अब ये जो डेवलपमेंट का सीक्वेंस होता है, ये इसको डिवाइड किया गया है मुख्तलिफ स्टेप्स में, और ये स्टेप्स जो होते हैं इरिवर्सिबल होते हैं। इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है कि जो कि रिपीट ना हो सकें। ये स्टेप्स जो होते हैं, स्टेप्स नेसेसरी होते हैं, कंडीशन फॉर द नेक्स्ट स्टेप। ऑल एनिमल्स आर रिलीज थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, सो इनके अंदर कुछ सिमिलरिटीज़ भी होती हैं और कुछ डिसिमिलरिटीज़ भी होती हैं। इरिवर्सिबल का मतलब है कि जो रिपीट ना हो सके, सही है। तो अब सबसे पहले हमारे पास आते हैं गैमीट फॉर्मेशन। गैमेट्स बनते हैं। गैमेट्स में क्या होता है, स्पर्म होता है और एग होता है, फॉर्मेशन होती है स्पर्म की और एग की। मेल के हमारे पास क्या होते हैं, स्पर्म होते हैं, और फीमेल का क्या होता है, एग होता है, ठीक है। फिर इन दोनों की फर्टिलाइजेशन होती है, एग और स्पर्म फ्यूज़ हो जाते हैं एक दूसरे के अंदर, ठीक है। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो गया। फिर इसमें क्लीवेज होती है, क्लीवेज मतलब दरार आना। जाइगोट डिवाइड होता है और यहाँ पे ब्लास्टोमेयर बनते हैं, ब्लास्टोमेयर बनते हैं, सही। उसके बाद आती है गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन में जर्म लेयर्स बननी शुरू होती हैं। गैस्ट्रुलेशन के बाद आती है ऑर्गोनोजेंसिस। ऑर्गोनोजेंसिस में ऑर्गन्स बनते हैं, यहाँ पे बॉडी ऑर्गन बनना स्टार्ट हो जाता है। बॉडी ऑर्गन के बाद है जी फॉर्म सेल एंड डायरेक्ट सेल्स बनते हैं। फिर आ जाती है ग्रोथ। तो ग्रोथ इंक्रीज होती है इन साइज, ठीक है। ऑर्गन जो होते हैं इंक्रीज हो जाते हैं, साइज बढ़ता है और अडल्ट फॉर्म में अडल्ट बॉडी की तरफ चले जाते हैं। तो ये उसके कुछ स्टेप्स से एक को आगे हम पढ़ेंगे। डेवलपमेंट ऑफ चिकन, हमने जो चिक है उसके अंदर पढ़नी है। चूज़े के अंदर जो डेवलपमेंट है उसको स्टार्ट करते हैं। फर्टिलाइजेशन एंड इंक्यूबेशन। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन पढ़ते हैं कि चिक एग, जिसे हम क्या कहते हैं, यॉक कहते हैं। यॉक होती है उसके अंदर।
इज सराउंडेड बाय डिफरेंट एसेसरी मेम्ब्रेन्स। इसके इर्द गिर्द बहुत सारी क्या होती हैं, मेम्ब्रेन्स होती हैं। ये जो मेम्ब्रेन होती हैं, दिस मेम्ब्रेन इज सिक्रेटेड बाय फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। ये सारी मेम्ब्रेन जो होती हैं फीमेल बॉडी जो होती है उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक से उसके साथ जुड़ी हुई होती हैं, उसके साथ ये मिलके क्या बना रही होती हैं, इनका सैक लाइक मटीरियल बन रहा होता है। फर्टिलाइजेशन जो होती है वो टेक प्लेस होती है आमतौर पे कहाँ पे, इन ओविडक्ट, फीमेल के ओविडक्ट में, ठीक है। द एग जो होता है, एग कहाँ से आ रहा होता है, एग पास होता है थ्रू द यूट्रन मेम्ब्रेन, यूट्रन से शेल ग्लैंड्स में। तो शेल ग्लैंड जो हैं सिक्रिएट करते हैं एग शेल। सेल ग्लैंड जो हैं वो क्या करते हैं, एग का जो शेल होता है उसको क्या कर देते हैं, सिक्रिएट कर देते हैं। अब यही जो एग होता है, इस एग को ही लेड किया जाता है एंड डेवलपमेंट ऑफ एग इज स्टॉप हो जाती है। अब एग को चाहिए होता है टेम्परेचर, और टेम्परेचर ऑफ द एग इज़ केप्ट नियर टू द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द मदर। कि ये जो इसका टेम्परेचर होता है उसको किसके टेम्परेचर के साथ रखा जाता है, बॉडी टेम्परेचर ऑफ मदर। कि मदर कौन सी, यानी कि हैन जो है उसके बॉडी टेम्परेचर के मुताबिक इसको क्या जाएगा, रखा जाएगा। तो मदर जो होती है वो स्टार्ट करती है डेवलपमेंट का प्रोसेस, यानी कि इंक्यूबेशन कहते हैं। तो इंक्यूबेटर्स आर यूजली, आमतौर पे इंक्यूबेटर जो होते हैं वो आर्टिफिशियली तौर पे यूज़ किए जाते हैं एग को, यानी हैचिंग करने के। आज जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है एग्स की, तो उनको हैचिंग के लिए इंक्यूबेटर यूज़ किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे इंक्यूबेटर जो है वो मदर बॉडी टेम्परेचर जो होता है आमतौर पर 36 से 38 सेंटीग्रेड तक होता है, डिग्री ग्रेड तक, ठीक है। तो अब इसमें उसने इस टेम्परेचर पर रखना होता है और इस पर हैचिंग पीरियड चाहिए होता है। द चिक कंप्लीट डिवेल्प एट दिस टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पे जो है चिक क्या होता है, डिवेल्प होता है। और ये टेम्परेचर जो है हैच करता है, और हैचिंग पीरियड जो है, हैचिंग पीरियड जो होता है एग इज़ हैच्ड इन 20 से 21 डेज़, यानी कि 21 डेज़ के अंदर हैचिंग होने के बाद चिक की डिवेलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। टेम्परेचर उसको कितना चाहिए, 36 से 38 तक, ठीक है। इतने टेम्परेचर में जो है उसने डिवेलपमेंट होनी है। अब यहाँ पे मैंने एक, ये तो एक बाहर से मेम्ब्रेन बनाई है, ये हमारे पास क्या है, एग है। एग के अंदर ये यॉक होती है, ये उसका ब्लास्टोड्रम होता है, ये एग शेल होता है, ये एयर सैक होता है। इस तरह से करके जब हम एग को बॉयल करें तो कभी आपने देखा होगा कि उसके बाहर एक थोड़ा सा अंदर को धुंसा हुआ हिस्सा होता है उसका बैलेंस रखने के लिए, ठीक है। और ये होता है यॉक बैलेंसर, कि यॉक को बैलेंस करने के लिए ये इसके इर्द गिर्द एक लाइन होती है जिसको हम वाइट लाइन, एग वाइट कहते हैं, और एक इसके बाहर जो यॉक के साथ अटैच एक लाइन होती है उसको हम बोलते हैं क्या जी, वाइट लाइन मेम्ब्रेन। सॉरी, ये यॉक है, ये वाला पोर्शन जो है इसका क्या है, यॉक है, और उसके साथ जो मेम्ब्रेन होती है वाइट लाइन मेम्ब्रेन बोलते हैं। जो यॉक और वाइट पोर्शन के दरमियान, देखें ये हमारे पास एग स्टार्ट होता है, ये वाला हिस्सा एग नहीं है, ये है एग। तो ये यॉक और ये यॉक है, यॉक और इस वाइट हिस्से के दरमियान जो लाइन है उसको क्या कहते हैं, वाइट लाइन मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये वाला हिस्सा जो एग, ये एयर सैक है, ये वाला इसका एयर सैक है, ठीक है। उसके बाद एग वाइट, ये वाला जो पोर्शन है, जो वाइट वाला हिस्सा है उसको क्या कहते हैं, एग वाइट कहते हैं। और ये पूरा उसके बाहर जो लाइनें हैं एग शेल हैं। ये उसका क्या है, स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रही थी। तो सबसे पहले यहाँ पे अब हमने करनी है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट क्या होती है, क्लीवेज, द सीरीज ऑफ रैपिड माइटोटिक डिवीजन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग, फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग, उसको क्या कहते हैं, क्लीवेज कहते हैं। सेल डिवीजन इज कन्फाइंड टू स्मॉल डिस्क ऑफ द प्रोटोप्लाज्म इन द बर्ड एग। अब देखें ये जो ब्लास्टोड्रम था, ये वाला जो हिस्सा था, यहाँ से क्या होनी है, क्लीवेज स्टार्ट होनी है। ये जो हिस्सा, ये पोर्शन जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से क्या होनी है, एग की क्लीवेज स्टार्ट जी। तो स्मॉल डिस्क लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द यॉक, जो मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास जो यॉक है तो यहाँ पे जो डिस्क है उधर से क्या होनी है, स्टार्ट होनी है। दिस टाइप ऑफ क्लीवेज इज कॉल्ड अ डिस्कॉर्डल क्लीवेज। इसको क्या कहते हैं, डिस्कॉर्डल क्लीवेज कहते हैं। एग के जो यॉक होती है, यॉक के जो सेंटर में ये पॉइंट होता है, यहाँ से क्लीवेज स्टार्ट होती है। क्लीवेज फॉरो स्टार्ट क्लियर साइटोप्लाज्मिक रीजन, यानी कि साइटोप्लाज्मिक रीजन से ये क्या होती है, स्टार्ट होती है क्लीवेज फरो, दराड़। फरो का मतलब क्या होता है, दराड़ आना, यानी कि क्लीवेज की होती है। अब फर्स्ट 2 क्लीवेज प्लान्स आर वर्टिकल, 2 क्लीवेज पहली जो होती हैं वो वर्टिकली होती हैं, यूँ होती हैं, ठीक है। थर्ड क्लीवेज जो होती है वो हॉरिजेंटली। ये देखें, सबसे पहले हमारे पास ये एग था, इसमें क्लीवेज हुई है, ये किस तरह से हुई है, ये वर्टिकली हुई है। उसके बाद जो बाकी की क्लीवेज हो रही हैं, ये भी क्या हुई है, वर्टिकली हूँ। अब आगे वाली जो है वो सारी क्या होनी है, हॉरिजेंटली पोर्शन होना है। ये देखें, इसमें काफ़ी सारी हो गई हैं। थर्ड
हॉरिजेंटली हो गई। उसके बाद उसने कहा दस इट कट्स अंडर नीथ द यानी कि साइटोप्लाज्म। अब ये देखें काफ़ी सारी इसमें काफ़ी सारी ये क्लोजली पैक मटेरियल बन गया है जी। तो ये सारे पैक्स बन गए हैं साइटोप्लाज्म एंड सेपरेट फ्रॉम द यॉक। अब यॉक से इसने क्या हो जाना है, सेपरेट हो जाना है। ये जो हिस्सा बना था इसने यॉक से टोटली सेपरेट हो जाना है। क्लीवेज बिकम इरेगुलर मैनर में बन जाएगी। इरेगुलर मैनर यानी कि ऐसे हो जाएगी, कोई इसकी समझ नहीं आ रही है, ठीक है, कि किस तरह से हुई है। द नंबर ऑफ द सेल्स आर ब्लास्टोड्रम्स आर इंक्रीज। अब ये जो इसके अंदर ये बने हैं छोटे छोटे ये हॉरिजेंटली डिवाइड होने से ये सारे, इनको हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोड्रम कहते हैं। ये ब्लास्टोड्रम और ये सारे क्या बन गए हैं, ब्लास्टोड्रम बन गए। अब इन ब्लास्टोड्रम्स को हमने एक स्टेज, ये वाली स्टेज यानी कि ये सारे ब्लास्टोड्रम बन गए और ये क्लोजली पैक मटेरियल हो गया। इस क्लोजली पैक मटेरियल को नाम देते हैं मरूला का। मरूला द राउंडेड क्लोजली पैक मैस ऑफ ब्लास्टोमेयर्स इज कॉल्ड क्या कहलाता है, मरूला, ठीक है। ये सारे ब्लास्टोमेयर्स बन गए, ये ब्लास्टोमेयर या ब्लास्टोड्रम बन गए। तो अब इसको हम क्या कहते हैं, मरूला कहते हैं। मरूला जो होता है वो किसका रिजल्ट है, मरूला इज रिजल्ट ऑफ द क्लीवेज। क्योंकि क्लीवेज हुई है तो ये क्लोजली पैक मटेरियल बना है जिसको हमने क्या कहा है, मरूला कहा है। डिस्क शेप मैस ऑफ द सेल यानी कि डिस्क की तरह अब एक डिस्क है और उसके अंदर काफ़ी सारे इस तरह से ब्लास्टोमेयर्स बने हुए हैं, इसको हम मरूला कहते हैं। 2 लेयर्स ऑफ थिकनेस, 2 लेयर्स होती हैं, ठीक है। दीज लेयर्स आर कॉल्ड ब्लास्टोड्रम, ठीक है। अब ये जो लेयर बनेगी इनकी इस तरह से इसने नीचे को दबना है तो उसको हम क्या कहेंगे, ब्लास्टोड्रम। ये ब्लास्टोमेयर्स क्या बनाएंगे, ब्लास्टोड्रम बनाएंगे। सॉरी मैंने यहाँ पे पहले ब्लास्टोड्रम बोला था तो ब्लास्टोमेयर है, ठीक है। अब ब्लास्टोमेयर जो होती हैं 2 लाइनें बना देंगी, आर लेइंग क्लोज टू योक के पास, यानी कि ये था ना एग, यहाँ से हुई थी स्टार्ट क्लीवेज, ये इसके साथ अटैच है, यहाँ सारा प्रोसेस हो रहा है। तो अब इसमें क्लीवेज होगी वो किसके क्लोज है, योक के जी। तो योक के दी सेल्स आर स्मॉलर इन सेंटर ऑफ द ब्लास्टोड्रम, सेल्स आर कंप्लीटली डिफाइंड। अब सेल्स होंगे 2 तरह के होंगे, एक तो स्मॉलर होंगे सेंटर से, स्मॉलर इन सेंटर ऑफ द ब्लास्टोड्रम, और कंप्लीटली डिफाइंड हो सकेंगे। दी सेल्स आर फ्लैटेड एंड लार्ज ऑफ द पेरिफेरल ऑफ द ब्लास्टोड्रम, यानी किनारे से ये क्या हो जाएंगे, लार्ज हो जाएंगे, इतने बड़े बड़े होंगे, लेकिन सेंटर में ये क्या होंगे, स्मॉलर होंगे। इस तरह से इनका जो है वो स्ट्रक्चर बनेगा, ये सही। ये सारा काम जो है वो हुआ कहाँ है, इस पोर्शन में, डिस्क के ऊपर वाले हिस्से में। तो अब आती हैं ब्लास्टुला स्टेज की तरफ। स्टेज ऑफ एम्ब्रियो विद सेगमेंटेड कैविटी आर कॉल्ड ब्लास्टोसील या ब्लास्टोकोल बोलते हैं इसको, ठीक है, ब्लास्टोकोल। अब ब्लास्टोकोल में क्या हुआ है कि ये स्टेज जो थी इसमें सेगमेंट बन गए ना, ये सेगमेंट ये सेगमेंट ये सेगमेंट, इसको क्या कहते हैं, ब्लास्टोकोल। मरूला स्टेज इज शॉर्ट लिव्ड। अब ये जो क्लोजली पैक स्टेज थी वो कौन सी थी, मरूला थी। मरूला जो है वो शॉर्ट लिव्ड है, थोड़ी देर के बाद चेंज हो जाना है उसने किसमें, ब्लास्टुला में। ब्लास्टुला में डिस्कॉडल कैप ऑफ द सेल अबव द ब्लास्टोकोल कॉल्ड ब्लास्टोड्रम, उसको क्या कहेंगे, ब्लास्टोड्रम कहेंगे। यानी कि ये जो डिस्कॉडल कैप यहाँ पे जो मौजूद थे उनको हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोड्रम कहते हैं। द मार्जिनल एरिया यानी किनारे वाला एरिया जो है वो ब्लास्टोड्रम का क्या होगा, रिमेन अनडिटैच फ्रॉम द यॉक, कि यॉक के साथ जो है ये किनारे वाला पोर्शन उसके साथ अटैच रहेगा। दिस क्लोजर एडिहेंट एरिया ऑफ द ब्लास्टोड्रम विद द यॉक इज कॉल्ड जोन ऑफ जंक्शन। एडिहेंट का मतलब होता है वह बसता रहना, किसी के साथ जुड़े रहना, उसको क्या कहेंगे, जोन ऑफ जंक्शन। ये देखें, ये हमारे पास डायग्राम है, ये हमारे पास गैस्ट्रुला बना है, यानी कि किनारों से ये क्या है, हमने क्या पढ़ा है कि पेरिफेरल ऑफ द ब्लास्टोड्रम लार्ज हैं, बड़े हैं, किनारों से ये क्या होंगे, बड़े होंगे, और सेंटर से क्या होंगे, ये छोटे होंगे। तो ये ब्लास्टोकोल बन गया, ये वाला जो पोर्शन है ये ब्लास्टोकोल, और इसके नीचे सारा क्या है, ये एग है, ठीक है। अब ये ब्लास्टोड्रम थे हमारे पास बने हुए, ये क्लीवेज फरो हुई थी, ये सारे ये जो यानी कि क्लीवेज आई थी, इस पोर्शन को हम क्या कह रहे हैं, जोन ऑफ जंक्शन कह रहे हैं। जोन ऑफ जंक्शन से क्या मुराद है कि ये वाला हिस्सा इसके साथ अटैच है। ये मैं दोबारा से बनाती हूँ, ये हमारे पास योक है, यॉक है, और यॉक के इस वाले पोर्शन से क्या हुई है, क्लीवेज स्टार्ट हुई है। ये सारी क्लीवेज ऊपर हो गई है, जो हिस्सा अटैच रहा है, जो किसके साथ अटैच रहा है, यॉक के साथ। द क्लोजर अटैच विद द अनडिटैच, यानी कि जुदा नहीं होता फ्रॉम यॉक, ठीक है। डिटैच हो जाना, जुदा हो जाना, अनडिटैच का मतलब है उसके साथ जुड़े रहना। तो जो जुड़ा हुआ है उसको क्या कहेंगे, जोन ऑफ जंक्शन कहेंगे, जो उसके साथ अटैच रहेगा।
सही है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। इसमें आज मैंने आपको गैस्ट्रुलेशन भी पढ़ाना था, लेकिन गैस्ट्रुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसमें आप लोगों ने जो है इसकी असाइनमेंट बनानी है, ये डायग्राम्स भी बनानी है सारी, कौन कौन सी, ये सारी डेवलपमेंट ऑफ चीक लिखना है, क्लीवेज लिखना है, और मरूला स्टेज और ब्लास्टूला स्टेज जो है इसको राइट करना है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।